नमस्कार छात्रों, मैं विपिन शुक्ला सीटेट बैच के लिए आज कुछ बातें करने आया हूं, क्योंकि सीटेट बैच की भी डिमांड थी कि सर आप सीटेट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और सीटेट के लिए किया भी क्या जाए। अब सीटेट का बैच तो लगा ही था, आप लोग जान रहे हैं, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से सब बेकार हो गया और ऑनलाइन में कुछ सुविधाएं उतनी बन नहीं पाई। तो फिर भी थोड़ा सा एक प्रयास शुरुआत हमने किया है और जल्द ही हो सकता है कि सब चीजें बहुत अच्छी हों, मतलब कि पूरी अगर व्यवस्थाएं हो जाती हैं, लॉकडाउन हट जाता है तो क्लास चलेगी। अगर क्लास नहीं भी चलती तो ऑनलाइन आपको सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी बताया कि पूरा सिस्टम नहीं बन पा रहा है, तो इस वजह से पूरी क्लास नहीं हो पा रही है। और आज मैं आपको सीटेट पे इतनी बहुत चीजें मैंने बताया ही था पहले से भी कि सीटेट निकालने के लिए सबसे पहले तो आप स्वयं को एक अध्यापक की तरह देखिए, स्वयं को आप एक अध्यापक के जैसे सोचें। जो प्रश्न आपको मिले समझिए वो किसी छात्र की समस्या है और उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको एक अध्यापक के जैसे सोचना पड़ेगा। उस समस्या को आप सॉल्व कैसे करेंगे, ये एक अध्यापक की तरह हम सोचेंगे, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे सीटेट। और सीटेट का जो प्रश्न आता है वो प्रश्न किसी एक नॉर्मल तरीके का प्रश्न नहीं होता, बल्कि उसमें जो उसकी पेडागोजी होती है वो एक अपने आप में एक समस्या ही रहती है। और सीटेट में फिलहाल अभी ज्यादा हम क्या बात करें, आपको एक छोटी सी बात करने चल रहे हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। आप लोगों को बिल्कुल ये चीज जानकारी होगी कि एनसीएफ 2005 ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से प्रतिवर्ष सीटेट में कम से कम 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो मैथ में रहें, चाहे वो हिंदी में रहें, चाहे वो संस्कृत में रहें, चाहे आपके साइको में रहें, चाहे जिस स्थिति में रहें, एनसीएफ 2005 से प्रश्न पूछा जाना बिल्कुल तय है। आज एनसीएफ 2005 के बारे में 2-4 पॉइंट्स आपको हम बता दे रहे हैं, बस बहुत है, ठीक है। जैसे सबसे पहली बात, एनसीएफ 2005 ने अनेक सुझाव दिए, अनेक उसकी बातें आई जो स्कूल को या छात्रों के हित के लिए थी। तो उसमें एक सबसे पहला सुझाव था, प्रमुख सुझाव में शिक्षण सूत्र में ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर जोड़ना। यानी कि जो शिक्षक रहे वो छात्रों को पढ़ाते समय सबसे पहला प्रयोग क्या करें, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी जो चीजें छात्रों को पता है उसको सबसे पहले पढ़ाए और बाद में उन चीजों तरफ ले चले जिससे उसकी ना जानकारी हो। जैसे टीचिंग उसने शुरू किया, उसको पढ़ाना है भारत का प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को हो सकता है बच्चे ना जानते हों, लेकिन बच्चे गांव के प्रधान या सरपंच से परिचित हों। तो सबसे पहले वहां से प्रशासन से शुरू करे, ग्रामीण प्रशासन से शुरू करके लास्ट में प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे। यही होता है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीजें हमें जानकारी है हम पहले उसको सीखें, बच्चे पहले उसको जानते हैं, तो उनके अंदर एक रुचि अपने आप पढ़ने की बन जाती है। दूसरा आता है कि पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए। एनसीएफ 2005 के सबसे इंपॉर्टेंट सुझाव था। पहले के दौर में पढ़ाई जो होती थी उसका सिर्फ एक टारगेट रहता था, किसी तरह से रट्टा मारकर एग्जाम को पास कर लो। लेकिन एनसीएफ 2005 कहता है कि अगर रटंत्र प्रणाली रहेगी तो छात्र का कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। आज जिस चीजों को पढ़ा है हो सकता है कल उसे भूल जाए। और आपने देखा होगा ये चीज अक्सर होती है कि जिस एग्जाम को आप रटंत्र विद्या की जैसे पढ़ते हैं, अर्थात कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, आज पता चला सीरीज आज ओपन हो रही है और सीरीज को पूरा पढ़ा और पढ़कर जाकर एग्जाम दिया और कल जाकर एग्जाम दिया, आप पास तो हो गए, लेकिन 6 महीने बाद उस चीज को आप भूल जाते हो। वो क्यों? क्योंकि वो रटंत्र प्रणाली थी। आपने उस विषय को समझकर नहीं पढ़ा था, उसको रट कर पढ़ा था। और रटंत्र प्रणाली से छात्र किसी भी अपनी मेमोरी को, किसी भी विषय को अच्छे दिन तक, अच्छे ज्यादा समय तक वो उसे रख नहीं पाता अपने पास, उसके दिमाग से निकल ही जाती है। तीसरा पॉइंट आपका आता है कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। इससे तात्पर्य यह है कि जो कक्षा का वातावरण हो वो शांत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें एक्टिविटी बनी रहे। एक्टिविटी जैसे कि कभी खेल कूद की कोई बातें रहें या फिर शिक्षा से संबंधित कोई और एक्टिविटीज रहें, संगोष्ठियां रहें, उनका आयोजन होता रहे, जिससे छात्रों में एक पढ़ाई के प्रति रुचि जो रहती है वो लगातार बनी रहे। अगर वो बनी रहेगी तभी छात्र का मन लगेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर जब शिक्षक कुछ कार्य आपको दे देता है, कुछ काम दे देता है, तब आपका पढ़ने में मन लगता है, अन्यथा आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है। टीचर आया, पढ़ाया और चला गया, और आपके साथ भी वही स्थिति हुई कि आपको कोई मतलब उससे कोई इंटरेस्टेड नहीं हो पाया। जब उसने कहा कि कल इसको याद करके आना, ये होमवर्क है, ठीक है, या फिर अभी ये इसको सुना जाता है, कुछ ऐसे होते हैं, तब आपके ये चीजें दिमाग में स्थिर होने शुरू होती हैं। अगला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए।
यानी कि जो छात्र होते हैं वो केवल स्कूल तक ही ना सीमित रहे, स्कूल से बाहर जो ज्ञान है वो ज्ञान का लेवल स्कूल के बाहरी लेवल तक जुड़े, बाहर से स्कूल और समाज दोनों को एक करने की कोशिश रहे। शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। शिक्षा का स्तर सिर्फ रटंत प्रणाली और किताबी प्रणाली नहीं, इससे तात्पर्य किताबों तक ही हम सीमित ना रहे, किताबों से बाहर जाएं। किसी भी टॉपिक को हम अगर पढ़ते हैं तो उस टॉपिक से बाहरी जीवन को देखें कैसे है। अगर जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है कोई वस्तु, तो उस विषय में उसके सोचने के लिए मौका दिया जाए, उस विषय में कैसे वो सोचेगा, क्या करेगा उसके विषय में, वहां से उसका बाहरी जीवन से जुड़ा होता है। जब ऐसी चीजें होती है तो उसका दिमाग पढ़ाई में और ज्यादा मजबूत होता है। ये आपका एनसीएम 2005 के कुछ सुझाव थे। एनसीएम 2005 एक ऐसा टॉपिक है जो कम से कम 3 घंटे चलेगा, और अभी आपका 5 से 6 मिनट का मैं वीडियो दे रहा हूं, बस ज्यादा नहीं दे रहा हूं। आपका 3 से 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो होगा ये, और इस वीडियो बनने के बाद फिर अब निश्चित तौर पर कम से कम 15 से 20 प्रश्न, 150 प्रश्न में अगर 15 प्रश्न आपके आ रहे हैं एनसीएम 2005 टॉपिक से भी, तो समझिए आप 10% वहां से टच कर रहे हैं। और ये मेरी गारंटी है, आप पिछले ईयर्स के पेपर देख लीजिए, उस सभी पेपरों में एनसीएम 2005 पूरी तरह से हावी रहा है। और इस टॉपिक को अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो आपका सीटेट निकलना बिल्कुल तय रहेगा। बाकी सीटेट के लिए आपको सभी टीचर उपलब्ध रहेंगे, सभी कक्षाएं चलेंगी। आपको जितने भी संकल्प से जुड़े हुए टीचर हैं, चाहे देवेश सर हो चाहे उत्तम सर हो, मैथ के सभी क्लासेस आपको मिलेंगे, अमित सर भी मिलेंगे। लेकिन अभी 2-4 दिन का टाइम ले रहे हैं, तब तक भर में हम सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मजबूत कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपके सामने आते हैं। बाकी धीरे धीरे एक एक वीडियो हम आप लोगों को देते रहेंगे, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, घर पे पढ़िए, लॉकडाउन का पूरा सदुपयोग करिए। ये नहीं कि मोबाइल चला करके और टीवी देखकर ही टाइम पास हो जाए, बल्कि उसका सही प्रयोग कीजिए, उसका सही उपयोग करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट हम वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।